गाइस ये वही Honda WRV है जो इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट इसकी नई जनरेशन जो है वो यहाँ पर थाईलैंड में अवेलेबल है। बट व्हाई इजंट Honda टेकिंग बैक टू इंडिया, आइए जानते हैं इसी वीडियो में, और क्यों ये कमाल का प्रोडक्ट है बट स्टिल नॉट कमिंग इन इंडिया। क्या ये इंडिया में आएगा आने वाले टाइम में? लेट्स फिगर आउट गाइस। और यहाँ पर इसके क्या टेक स्पेसिफिकेशंस है, चलिए जानते हैं एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ। एक जनरेशन पुरानी लगती है क्योंकि अभी जो नई जनरेशन होंडाज आने लगी हैं उनमें ये डिज़ाइन एलिमेंट नहीं रहा है, वो अब इस तरीके से लगने लगी है। दिस इज़ होंडा सिटी हैचबैक और ये कुछ ऐसी अब हो गई है। और ये जो डिज़ाइन फिलॉसफी है थोड़ी डेटेड नज़र आती है, बट अगर हम फ्रंट के बारे में बात करें, यू स्टिल गेट दीज काइंड ऑफ हेडलाइट यूनिट्स जो एक्चुअली अमेज में आया करती थी। और यहाँ पर बीच में जो है वो आपको एलईडी मिलती है, ऊपर टर्न इंडिकेटर विद दीज लैम्प्स। और ये जो आईब्रो इफेक्ट है ना, ये अभी भी होंडा परसिस्ट कर रहा है अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों के अंदर। बीच में आपके पास में काफ़ी बड़ी सी ग्रिल है विद दिस होंडा बैजिंग। नीचे भी आपके पास में बहुत बड़े हेक्सागोनल जो है वो आपके पास में होल्स नजर आएंगे जो एक्चुअली हीट को ईजिली कन्वर्ट कर सके। यहाँ पर भी आपके पास में पैटर्न है जिसमें फॉग लैंप यूनिट आती है, लेकिन ये क्योंकि छोटा वेरिएंट इन्होंने यहाँ पर स्टॉल पे लगाया है इसलिए जो है वो फॉग लैंप यूनिट यहाँ पर इस वाले वेरिएंट में नहीं मिल रही है। अगर हम साइड प्रोफाइल में चलें तो देयर यू गो विद दीज अलॉय व्हील्स। दिस इज होंडा के अलॉय व्हील्स हैं, ये छोटे वाले वेरिएंट में आते हैं। एंड इनके जो टायर साइज़ अगर हम बात करें तो 215 सेक्शन के हैं, 60 रेडियस 16 इंचेस हैं। मैकफर्शन स्टड्स का इस्तेमाल किया गया है। साइड प्रोफाइल में आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी देखने को नजर आएगी। और ये है इसके ORVM, रेगुलर ORVM है, आप इनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आते हैं टर्न इंडिकेटर, बट डुअल टोन ट्रीटमेंट इसके अंदर ज़रूर दी गई है। दिस इज़ दी डोर हैंडल बार, और यहाँ से जो आप इजीली इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। रिक्वेस्ट बटन इधर ही दिया गया है। नो क्रोम एलिमेंट एज सच इन दिस वेरिएंट। बी पिलर जो है ब्लैक किया गया है। एंड साइड माउंटेड जो है वो डोर ओपनर हैंडल्स जो है वो साइड माउंटेड दिए गए हैं, जैसे आपको स्विफ्ट में, बीट में जो है वो पहले देखने को नज़र आते थे। सो दिस इज़ द रियर प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, और ये कुछ इस तरीके की प्रोफाइल जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये है इसकी बैक प्रोफाइल। अब यहाँ से आपको ये मिनी एलिवेट देखने को नज़र आएगी, बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि एलिवेट की हूबहू कॉपी जो है वो पीछे से रख दी हो। अब यार मिनी एलिवेट क्यों लग रही है? क्योंकि जो इसकी टेल लाइट यूनिट है ना, ये वाली, ये आपको ऐसी लगेगी जैसे एलिवेट के अंदर आती है। बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, एलईडीज़ हैं यहाँ पर, और होंडा की बैजिंग है इधर, WRV एंड IV टेक की बैजिंग इधर देखने को नज़र आएगी। नीचे अगर आप देखें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट है विद दिस सैटिन फिनिश, और यहाँ पर जो है वो डिफॉगर यूनिट है विद दिस वाइपर जेट एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प्स ऑल्सो। सो कुछ इस तरीके की जो है वो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफर करती है होंडा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन लैंग्वेज, और इस प्रोडक्ट का कुछ ज़्यादा जो है वो दबदबा इस प्लेस पे नहीं। थाईलैंड में ज़्यादा जो है वो लोग WR की तरफ नहीं झुकते हैं, तो वो होंडा सिटी लेते हैं या सिविक। ये जो है वो सीट ज़रूर आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस तरीके की सीट जो है वो इंडिया में ऑफर नहीं हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है फैब्रिक सीट्स आया करती थी, थोड़ा बेज कलर के इंटीरियर के साथ में WRV में, बट यहाँ पर ज़रूर इन्होंने जो है वो लेदर टच और ऑल ब्लैक इंटीरियर्स रखे हैं। यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज़ द सेम स्टीयरिंग विच वॉज ऑफर्ड इन होंडा अमेज पुराने वाली जनरेशन में। यहाँ पर बटन्स भी ये देखो डार्क, थोड़ा सा हार्ड प्रेस होते थे, वही वाले बटन्स इस्तेमाल किए हैं विद दिस हॉर्न। एंड यहाँ पर जो है सैटिन की फिनिश है। इधर अगर आप देखेंगे तो नो डिजिटल डिस्प्ले, आपको एनालॉग सेटअप ही देखने को नज़र आएगा विद दिस MIT एंड दोनों तरफ ही जो है वो आपके पास में यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं ताकि आप इसके ओडोमीटर को यहाँ से एक्सेस कर सको। यू गेट दिस ओल्ड स्कूल डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पर जो है वो बटन्स वगैरह हैं सारे। ये डिस्प्ले थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर करती है। इनफैक्ट होंडा की जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छी नहीं नज़र आएंगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन जो है वो नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर भी आपके पास में लेदर टच है और यहाँ पे पियानो फिनिशिंग के साथ में दीज आर द HVAC कंट्रोल्स, यानी कि AC के कंट्रोल्स है। ऑटोमेटिक कंट्रोल इधर आता है। यहाँ पे जो है USB B टाइप ऑफर की गई है, नो C टाइप, 12 वोल्ट का DC सप्लाई। इधर भी कोई ऐसा वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। इधर जो है वो आप देखेंगे तो आपके पास में है पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्लो एंड लोड, पार्किंग ब्रेक इधर ऑफर किए गए हैं। आर्मरेस्ट काफ़ी छोटा है एंड थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटा होने की वजह से मैं हाथ रख ही नहीं सकता हूँ उस पर। ये है IRVM जो कि रेगुलर IRVM ही है और 2 लैम्प्स इसके अंदर आती हैं। दिस इज़ दी सन वाइजर जिसमें नॉर्मल मिरर फिट कर दिया गया है। इस साइड में मिरर है, नो लैम्प्स हेयर ऑल्सो। और चलिए इसके सेकंड रूम में चलते हैं, वहाँ कैसा कंफर्ट है आइए जानते हैं। ऐसे वर्टिकली माउंटेड जो है हैंडल बार्स हैं तो ऐसे आपको ओपन करना पड़ेगा। दीज आर द विंडो पैनल्स, रेगुलर विंडो पैनल हैं, लेदरी टच है, विंडोज़ के अप एंड डाउन के बटन्स हैं। नीचे स्कफ प्लेट भी दी गई है बट इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग ऐसा नहीं है।
दीज आर द सीट्स, 3 हेडरेस्ट हैं थैंक गॉड, बट देर इज़ नो आर्मरेस्ट एज सच। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी सीट्स है, शोल्डर रूम आपको अच्छा खासा मिलता है। होंडा की कारों में स्पेस को लेके कभी ज़्यादा शिकायत रहती नहीं है, और दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस यू विल बी गेटिंग। नी रूम अच्छा है, सो इज़ द लेग रूम। पीछे कोई एसी के वेंट्स नहीं है सैडली। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, बट यूएसबी स्लॉट्स वगैरह कुछ भी ऑफर एज सच नहीं किए गए हैं, तो वो नॉर्मल है। हाउ इज़ द बूट, लेट्स चेक आउट बूट जो है वो कैसा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देयर यू गो विद द बूट सेक्शन, और काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस आपको देखने को नज़र आएगी। थोड़ा सा लोडिंग लिप ज़रूर है इसके अंदर, बट इन टोटल इट इज़ अ गुड स्पेस। आप अच्छा खासा सामान इसमें रख पाओगे। वो है यहाँ पर लैम्प्स, 6:40 में स्प्लिट होती हैं सीट्स। बाकी तो डिफॉगर, वाइपर वगैरह, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहीं पे ऑफर कर दी गई हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट क्या इंजन ऑप्शन है वो तो मैं आपको बताना भूल गया। देखो जब ये इंडिया में आती है तो 1.2 लीटर का इंजन आता था इसमें, लेकिन जब ये थाईलैंड में आती है तो 1.5 लीटर का इंजन इसमें दिया गया है, जो 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये वही इंजन है जो आपको होंडा सिटी में मिलता है, होंडा सिटी हैच में मिलता है। हैच में तो हालांकि टर्बो इंजन भी जो है वो आपको दे दिया गया है, तो ये कुछ इस तरीके का इंजन जो है वो आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पे CVT भी ऑफर होती है, तो वही CVT आपको यहाँ दे दी जाती है, एंड इट इज़ द सेम CVT विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड इन होंडा अमेज वगैरह सिटी में जो है वो सेम CVT ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नज़र आता है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आपको कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना। टेक केयर गाइज।